दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड अथाह अनंत है। इस बात का पता आप इससे लगा सकते हैं कि हम इंसानों ने अब तक विजिबल यूनिवर्स का सिर्फ 4% हिस्सा डिस्कवर किया है, और ये 4% हिस्सा भी इतना बड़ा और रहस्यमयी है कि इंसान इसे अभी तक पूरी तरह डिस्कवर नहीं कर पाया है। लेकिन फिर भी दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज यूनिवर्स को डिस्कवर करने में लगी है, और इस दौरान इन अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष मुसाफिरों ने हम तक ऐसी जानकारी और फुटेज भेजते रहे हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान हो जाता है। तो हमने सोचा क्यों न हम अपने व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स की कुछ ऐसी तस्वीरें लेकर आए जिन्हें देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाए, आपकी आंखें यकीन तक करना मना कर दे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप रहस्य टेलीविजन देख रहे हैं। दोस्तों, 1 ट्रिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब पर सेकंड की एनर्जी से जलने वाला सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जो सोलर सिस्टम का लगभग 99.86% मास कंज्यूम करता है, और इसलिए इसे स्टडी करने के लिए दुनिया भर से कई सारे स्पेस मिशन भेजे जा चुके हैं। और इसी दौरान 21 अगस्त 2012 को सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी ने सूरज की कुछ ऐसी पिक्चर्स कैप्चर की जिनमें सूरज से एक लंबा सोलर मटेरियल का फिलामेंट आउटर स्पेस में इरप्ट हो रहा था। ये मजेदार सा दिखने वाला भयानक सा इंजेक्शन CME 900 माइकल पर सेकंड की स्पीड से आउटर स्पेस में ट्रेवल कर रहा था। इससे आप इसकी भयानकता का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। बुध ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तक मरकरी पर कई सारे अंतरिक्ष यान भेजे जा चुके हैं। नासा का मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट मरकरी के ऑर्बिट में घूमने वाला सबसे पहला मिशन था। मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट द्वारा भेजी गई इमेजेस से पता चलता है कि मरकरी कई सारे क्रेटर यानी कि गड्ढों से भरा हुआ है, और इस पर कई सारे एस्ट्रॉइड इंपैक्ट भी हुए हैं। मरकरी के क्रेटर की साइज का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि मरकरी का वैन आई क्रेटर का डायमीटर 270 किलोमीटर है, और इसके कैलोरीज बेसिन का डायमीटर 960 मील है। मरकरी की आउटर रिम पर जो माउंटेन्स है उनकी हाइट भी लगभग 2 किलोमीटर है। अब आप जो फुटेज में देख पा रहे हैं, ये मरकरी की स्पेक्ट्रल सरफेस मेजरमेंट है, जो कि 29 अप्रैल 2015 को ली गई थी। मैसेंजर ने अपनी जर्नी मार्च 2011 में शुरू की थी, और फिर फ्यूल खत्म होने के बाद 2015 में इसकी यात्रा का अंत हो गया था। मरकरी पर क्रैश होने से पहले मैसेंजर ने जो अपनी आखिरी इमेज भेजी वह मरकरी की अब तक की हाईएस्ट रेजोल्यूशन की इमेज थी। दोस्तों, वीनस मरकरी के बाद सूर्य का दूसरा सबसे नजदीकी ग्रह है। बावजूद इसके ये मरकरी से भी ज्यादा गर्म है। इसकी आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर बहुत पतली है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैसें मिलकर इसे एक ऐसा ग्रह बना देती है जो सूरज की हीट के अधिकांश भाग को ऑब्जर्व कर लेता है। इस कारण इस ग्रह का टेम्परेचर लगभग 470 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस गर्म ग्रह की कलर इमेजेस लेने के लिए 1 मार्च 1982 को सबसे पहले सोवियत यूनियन ने वेनेरा प्रोग्राम के तहत वेनेरा 13 को वीनस पर लैंड करवाया। इस प्रोब को वीनस पर लैंड करने के बाद लगभग 30 मिनट तक फोटो खींचनी थी, लेकिन इसकी डिजाइन एक टैंक की तरह थी, जिस कारण इसने वीनस की इतनी भयानक गर्मी में भी लगभग 2 घंटे तक कलर इमेजेस पृथ्वी पर भेजी थी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद नासा ने भी 1990 में वीनस की सरफेस इमेजेस के लिए मागालन स्पेसक्राफ्ट को वीनस पर भेजा था। इस स्पेसक्राफ्ट द्वारा भेजी गई फुटेज में वीनस की भयानक ज्वालामुखी घटनाएं, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट, खतरनाक तूफानी हवाओं और बहती हुई लावा की नदियों के सबूत देखे जा सकते हैं। इनमें से एक लावा की नदी की लंबाई तो लगभग 7700 किलोमीटर थी। स्पेसक्राफ्ट द्वारा भेजी गई एक फुटेज में तो मार्ट मोन्स ज्वालामुखी को देखा जा सकता था, जिसकी हाइट तकरीबन 5 किलोमीटर है। एक बार अपने मिशन को पूरा करने के बाद मागालन भी इस धधकते हुए ग्रह पर क्रैश हो जाता है। दोस्तों, पृथ्वी सूरज के नजदीक तीसरा ग्रह है, और यह सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है, और शायद ये एक ऐसा ग्रह भी है जिसकी अब तक हमने सबसे ज्यादा सैटेलाइट इमेज देखी है। लेकिन फिर भी आज हम आपको पृथ्वी की जो इमेज दिखाने जा रहे हैं, उन्हें देखकर एक बार तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ये जो पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह पिक्चर नासा के मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर रेडियोमीटर ने पृथ्वी से 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई से ली है। पृथ्वी की इस फुटेज में मून ने भी अपनी एक गेस्ट अपीयरेंस दी है। 14 दिसंबर 2020 को भी नासा गोज सैटेलाइट के साथ पृथ्वी के टोटल सोलर एक्लिप्स की पिक्चर कैप्चर करता है ना दोस्तों, मजेदार। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी फुटेज हैं जिन्हें आपने अब तक नहीं देखा होगा। मार्च 2011 में रशियन सैटेलाइट इलेक्ट्रो एल पृथ्वी की एक सैटेलाइट इमेज कैप्चर करता है, और ये दावा करता है कि यह ज्यादा डिटेल्ड पिक्चर है, और नासा के द्वारा खींची गई फुटेज में ये ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन नासा कहता है कि यह सच नहीं है,
और उनकी पिक्चर ज्यादा एक्यूरेट है। हमें नहीं पता है कि कौन सी सही है, लेकिन जो भी हो दोनों पिक्चर्स बहुत बढ़िया है। और हाँ, मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट तो आपको याद ही होगा। इस स्पेसक्राफ्ट ने वीनस से अर्थ और मून की एक कमाल की तस्वीर भेजी थी। दोस्तों, मंगल ग्रह पृथ्वी का सबसे नजदीकी पड़ोसी है और इंसानों का इस पड़ोसी के प्रति इतना प्रेम है कि अब तक हम मंगल ग्रह पर लगभग 49 मिशन भेज चुके हैं। साल 1979 में भेजे गए वाइकिंग ऑर्बिटर 1 ने मार्स के वॉलेस मेरिनेरिस की तस्वीर ली। वाइकिंग ऑर्बिटर 2 ने मार्स के साउदर्न पोलर प्लेन और पोलर आइस कैप के फोटो लिए। साल 2013 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस ने हेबेस खासमा के हाई डिटेल्ड इमेजेस ली, जो आप इस फोटोज से बनाई हुई मूवी में देख सकते हैं। इसके बाद भी अब तक 5 और रोवर मार्स की जमीन पर उतर चुके हैं, जिन्होंने मंगल ग्रह की हाई डिटेल्ड पिक्चर कैप्चर की। इन फोटोज में क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा ली गई सेल्फी भी शामिल है। यह इमेज क्यूरियोसिटी द्वारा लिया गया पैनोरमिक इमेज है और अभी हाल ही में रोवर जो गया है उसने भी कई सारी फुटेज मंगल ग्रह की भेजी है। वो भी आप कुछ फुटेज स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह गैसों से भरे हुए जुपिटर की तरफ। हमने अब तक आपको जितनी भी इमेजेस दिखाई है उनमें सबसे ज्यादा यूनिक इमेज है जुपिटर की। जुपिटर अपने बड़े से लाल धब्बे के साथ सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे अलग दिखता है। ये लाल धब्बा कुछ और नहीं बल्कि जुपिटर पर लगभग 350 सालों से बन रहा तूफान है। ये इतना बड़ा है कि इसमें पूरी की पूरी पृथ्वी समा सकती है। 10 जुलाई 2017 को जूनो स्पेसक्राफ्ट इस लाल धब्बे के सिर्फ 912 किलोमीटर ऊपर था और इसने इस रेड स्पॉट की अब तक की सबसे नजदीक तस्वीर ली है। कलर के नजरिए से यह तस्वीर काफी हद तक सही है। अगर हम भी जुपिटर के चारों ओर ऑर्बिटिंग कर रहे होते तो हमें भी शायद ये रेड स्पॉट कुछ ऐसा ही दिखता। जूनो ने इसके अलावा भी जुपिटर के पोलर रीजन की बहुत सी ऐसी तस्वीरें खींची जो शायद हम पृथ्वी से कभी नहीं देख पाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जुपिटर के पोलर रीजन में लगभग 8 तूफान हैं और ये सभी एक खास ज्योमेट्रिक पैटर्न में हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी जूनो ने 13 नवंबर 2018 को ऐसी तस्वीर भेजी जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इसके अलावा 27 जून 2019 को हबल टेलीस्कोप ने जुपिटर की एक तस्वीर कैप्चर की जिसमें जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट भी देखा जा सकता है। इस तस्वीर को देखने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि जुपिटर का यह रेड स्पॉट सिकुड़ता जा रहा है। अब हम बढ़ते हैं सोलर सिस्टम के हमारे अगले सदस्य और इस सोलर सिस्टम के सबसे सुंदर ग्रह सैटर्न की तरफ। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसे इसकी आइकॉनिक रिंग के कारण कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। सैटर्न की जो अब तक की सबसे बेस्ट इमेजेज आई है वह आई है कैसिनी हॉयगन्स स्पेसक्राफ्ट से। अब जो इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये कैसिनी ने 21 अक्टूबर 2002 को सैटर्न से लगभग 285 मिलियन किलोमीटर दूर से ली है। यह नेचुरल कलर इमेज कैसिनी ने 27 मार्च 2004 को सैटर्न के सबसे नजदीक से ली है। इस समय जो कैसिनी द्वारा ली गई माइंड ब्लोइंग इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वह इमेज उस समय की है जब सैटर्न सूरज से बैकलिट पर था, मतलब जब सूरज सैटर्न के बिल्कुल दूसरी तरफ था। 2004 में हबल टेलीस्कोप ने भी जुपिटर के एक ओरा की अमेजिंग फोटो ली। साल 2016 में कैसिनी एक बार फिर से जुपिटर से कुछ ऐसी हैरान करने वाली तस्वीरें भेजता है जिन्हें देखकर वैज्ञानिकों को भी कुछ समझ नहीं आता है। ये तस्वीरें भी जुपिटर पर बन रहे हेक्सागोनल वर्टेक्स तूफान की है। 15 सितंबर 2017 को अपनी आखिरी इमेज भेजने के बाद यह स्पेसक्राफ्ट शनि ग्रह पर क्रैश हो जाता है। अब आता है सूरज से 7वां ग्रह यूरेनस। साल 1999 में वॉयेजर 2 यूरेनस के पास से गुजरता है और 3 कलर फिल्टर से ली हुई यह तस्वीर भेजता है। 11 और 12 जुलाई को केक टेलीस्कोप यूरेनस की यह तस्वीर भेजता है जिससे पता चलता है कि यह ग्रह कितना बर्फीला है और इस पर जो आपको ब्राइट स्पॉट दिख रहे हैं वे इसके ओरा है। नवंबर 2011 में हबल टेलीस्कोप ने भी यूरेनस की कुछ ऐसी शानदार तस्वीरें भेजी जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो बर्फ से ढके हुए गोले के चारों तरफ एक लाल रिंग है। अब आता है 8वां और सूरज से सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून। वॉयेजर 2 अब तक का एकमात्र ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो नेपच्यून के सबसे नजदीक पहुंचा। वॉयेजर ने नेपच्यून के ग्रेट डार्क स्पॉट की भी फोटो ली। इससे पहले कि वॉयेजर अपने मिशन को पूरा करता और इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ बढ़ता, उसने नेपच्यून की यह तस्वीर ली जिसमें ब्राइट क्लाउड स्ट्रिक्स को देखा जा सकता है। हबल टेलीस्कोप ने भी दिसंबर 2010 में नेपच्यून की यह तस्वीर कैप्चर की जिसमें ग्रेट डार्क स्पॉट को आसानी से देखा जा सकता है। हमसे इतना दूर होने के बावजूद पृथ्वी से पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से यूरोपीय साउथर्न ऑब्जर्वेटरी ने नेपच्यून की कई सारी फुटेज ली। अब बात करते हैं अगले ग्रह प्लूटो की। वैसे प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमारी इस लिस्ट में प्लूटो की भी कई सारी रेयर फुटेज है। प्लूटो की सबसे क्लियर फोटो नासा के न्यू होराइजन्स स्पेसक्राफ्ट ने 13 जुलाई 2015 को ली, लेकिन ये यहीं पर नहीं रुका। इस स्पेसक्राफ्ट ने अगले दिन ब्लू रेड और इंफ्रारेड इमेजेस को मिलाकर ये तस्वीर भेजी
प्लूटो का एक चांद भी है जिसे चारोन कहते हैं। इस फोटो में आप प्लूटो और चारोन को देख सकते हैं। दोस्तों आज हमने आपको दिखाई सौरमंडल के सारे